अमित श्रीवास्तव यानी हमारे अमिताभ का जन्म 11 अक्टूबर 1942 को इलाहाबाद में हुआ था। पिता हरिवंश राय बच्चन और मां तेजी बच्चन के लालन पालन में इनका बचपन बीता। पिता कवि थे, सो अमित के अंदर की संवेदनाएं भी कम उम्र से ही दिखने लगी थी। वो बचपन से ही विनम्र स्वभाव के थे। उनकी शुरुआती पढ़ाई लिखाई शेरवुड कॉलेज देहरादून में हुई। आगे की पढ़ाई उन्होंने दिल्ली में की। डिग्री लेने के बाद अमिताभ नौकरी करने के लिए कोलकाता चले गए, लेकिन वो कहते हैं ना कि जो होना है सो होकर ही रहता है। अमिताभ को नौकरी करना ज्यादा दिनों तक रास नहीं आया। फिल्मों की ओर उनका झुकाव उन्हें फिल्म नगरी मुंबई ले आया। ख्वाजा अहमद अब्बास की 7 हिंदुस्तानी से उन्होंने अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत की। शुरुआती फिल्मों में उन्हें कुछ खास सफलता हाथ नहीं लगी, लेकिन जंजीर से वो रातों रात सुपरस्टार बन गए। इस फिल्म में अमिताभ एक एंग्री यंग मैन के रूप में पहली बार नजर आए। बैठने को न कहा जाए, शराफत से खड़े रहो। अपने इसी फिल्म की नायिका जया बहादुरी से उनकी शादी 3 जून 1973 को हुई। उनके 2 बच्चे श्वेता और अभिषेक हुए। 70 और 80 के दशकों में अमिताभ ने एक से बढ़कर एक कई सुपरहिट फिल्में दी। यश चोपड़ा, मनमोहन देसाई, प्रकाश मेहरा, रमेश सिप्पी और ऋषिकेश मुखर्जी जैसे बड़े निर्माता निर्देशकों की हर फिल्म में अमिताभ का होना लाजमी हो गया था। अमिताभ के फिल्मी कैरियर में कई उतार चढ़ाव भी आए, लेकिन उन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। खुद अमिताभ की माने तो फिल्म दीवार को वो अपनी बेहतरीन फिल्मों में एक मानते हैं। मेरे पास बिल्डिंगें हैं, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है, क्या है तुम्हारे पास? डॉन के खई के पान बनारस वाला गाने से वो आम लोगों के अभिनेता बन गए। कॉमेडी करना भी उनके लिए ज्यादा मुश्किल कभी नहीं रहा। जरूर जरूर, क्यों नहीं, बॉटनी है ना। एक प्याला चाय मेरी। हाँ जरूर। फिल्म कुली की शूटिंग के दौरान अमिताभ को चोट लगी। उस वक्त पूरा मुल्क उनकी सलामती के लिए दुआ कर रहा था। अमिताभ स्वर्गीय राजीव गांधी के अच्छे मित्रों में थे, इसलिए जब राजीव ने उनसे राजनीति में प्रवेश करने के लिए कहा तो वो मना नहीं कर सके। अमिताभ इलाहाबाद से सांसद चुने गए, लेकिन जल्द ही वो राजनीति से दूर हो गए। अमिताभ पर बोफोर्स तोप सौदे में दलाली का भी आरोप लगा, लेकिन ये सारे आरोप बेबुनियाद साबित हुए। बुलंदियों को हासिल करने के बाद अमिताभ ने फिल्मों से कुछ वक्त के लिए दूरी बना ली। इस बीच अमिताभ ने अमिताभ बच्चन कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी ABCL नाम से एक कंपनी भी शुरू की, जिसने फिल्मों के निर्माण, वितरण और संगीत प्रचार जैसे काम किए। लेकिन 1996 में मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता के आयोजन के बाद कंपनी गंभीर आर्थिक संकटों में उलझ गई और उसे बंद करना पड़ा। अमिताभ ने मृत्यु दाता से फिल्मों में वापसी की। शुरू की उनकी कई कमबैक फिल्में नहीं चली, लेकिन मोहब्बतें, कभी खुशी कभी गम और बागवां जैसी फिल्मों ने उन्हें फिर से सुपरस्टार के मुकाम तक जा पहुंचाया। लगती कमाल सोनी वे। 1999 में BBC ऑनलाइन सर्वे में उन्हें स्टार ऑफ द मिलेनियम चुना गया। यही नहीं, साल 2000 में लंदन स्थित मैडम ट्यूसार्ड्स के संग्रहालय में उनकी मोम की मूर्ति को खड़ा किया गया। अमिताभ इस सम्मान तक पहुंचने वाले एशियाई मूल के पहले व्यक्ति बने। इन सब से अलग टीवी पर कौन बनेगा करोड़पति से वो रातों रात देश भर के सबसे चहेते टीवी स्टार भी बन गए। आने वाले कुछ सालों में अमिताभ मॉडलिंग की दुनिया पर भी छा गए। कोल्ड ड्रिंक्स, कपड़े, तेल, चॉकलेट समेत कई दूसरे विज्ञापनों के माध्यम से अमिताभ घर घर पहुंचते रहे। अमिताभ के 60वें जन्मदिन पर जया ने उनके लिए एक किताब लिखी, टू बी नॉट टू बी। अमिताभ ने अपनी बंद पड़ी कंपनी ABCL को फिर से AB कॉर्पोरेशन नाम से लॉन्च करने की घोषणा की। इधर अमिताभ ने राजनीति में भी थोड़ी दिलचस्पी दिखाई और वो समाजवादी पार्टी के करीब नजर आए। जया राज्यसभा सांसद भी बनी। 18 फरवरी 2003 को पिता हरिवंश राय बच्चन का निधन हुआ। पूरा मुल्क इस महान साहित्यकार के निधन पर शोक में डूबा हुआ था, लेकिन अमिताभ रुके नहीं। वो आज भी मजबूती से
अपने पैरों को जमीन पर टिकाए सफलता का स्वाद चख रहे हैं। एक सवाल जो जहन में उठता है वो ये कि अमिताभ में आखिर ऐसी कौन सी चीज है जो लोगों को इतना अपील करती है। जवाब साफ है, अमिताभ अपने हर कैरेक्टर में इस तरह डूब जाते हैं जैसे वो उसे जी रहे हों, और यही वजह है कि अमिताभ हर दिल अजीज है। 150 से भी ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके अमिताभ का जादू कल भी था, आज भी है और हमेशा रहेगा। जीवन की आपाधापी में कब वक्त मिला कुछ देर कहीं पर बैठ कभी ये सोच सकूं जो किया कहा माना उसमें क्या बुरा भला। जिस दिन मेरी चेतना जगी मैंने देखा मैं खड़ा हुआ हूं इस दुनिया के मेले में, हर एक यहां पर एक भुलावे में भूला, हर एक लगा है अपनी अपनी देर ले में। कुछ देर रहा हक्का बक्का भौचक्का सा आ गया कहां क्या करूं यहां जाऊं किस जा, फिर एक तरफ से आया ही तो धक्का सा, मैंने भी बहना शुरू किया इस रेले में। यूं बाहर की ठेला पेली ही क्या कम थी जो भीतर भी भावों का ऊहापोह मचा, जो किया उसी को करने की मजबूरी थी, जो कहा वही मन के अंदर से उबल चला। जीवन की आपाधापी में कब वक्त मिला कुछ देर कहीं पर बैठ कभी ये सोच सकूं जो किया कहा माना उसमें क्या बुरा भला। कि मेरा जितना भड़कीला रंग रंगीला था मानस के अंदर उतनी ही कमजोरी थी, जितना ही ज्यादा संचित करने की ख्वाहिश थी उतनी ही छोटी अपने कर की चोरी थी। रहे तो ठंडे दिल से हो सकता है ये तो भागा भागी की चीना चोरी थी। अब मुझसे पूछा जाता है क्या बतलाऊं, क्या मान अकिंचन बिखराता पथ पर आया, वह कौन रतन अनमोल मिला ऐसा मुझको जिस पर अपना मन प्राण निछावर कर आया। यह थी तकदीरी बात, मुझको गुण दोष न दो, जिसको समझा था सोना वह मिट्टी निकली, जिसको समझा था मोती वो आंसू निकला। जीवन की आपाधापी में कब वक्त मिला कुछ देर कहीं पर बैठ कभी यह सोच सकूं जो किया कहा माना उसमें क्या बुरा। अंतिम पद है कि मैं कितना ही भूलूं भटकूं या भरमाऊं, है एक कहीं मंजिल जो मुझे बुलाती है। मैं कितना ही भूलूं भटकूं या भरमाऊं, है एक कहीं मंजिल जो मुझे बुलाती है। कितने ही मैंने पांव पड़े ऊंचे नीचे प्रतिपल वह मेरे पास चली ही आती है। मुझ पर विधि का एहसान बहुत सी बातों का, पर मैं कृतज्ञ उसका इस पर सबसे ज्यादा। नव ओले बरसाए धरती शोले उगले, अनवरत समय की चक्की चलती जाती है। मैं जहां खड़ा था कल उस स्थल पर आज नहीं, कल इसी जगह फिर पाना मुझको मुश्किल है। ले मापदंड जिसको परिवर्तित कर देती केवल छूकर ही देश काल की सीमाएं, जग दे मुझ पर फैसला उसे जैसा भाए। लेकिन मैं तो बेरोक सफर में जीवन के इस एक और पहलू से होकर निकल चला। जीवन की आपाधापी में कब वक्त मिला कुछ देर कहीं पर बैठ कर ये सोच सकूं जो किया कहा माना उसमें क्या बुरा। कविता उनकी पुस्तक सतरंगिनी से है, इसका शीर्षक है जो बीत गई। बाबूजी इसे गाकर सुनाया करते थे, उनकी तरह तो मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन इस समय आपके सामने पढ़ के सुना देता हूं। जो बीत गई सो बात गई, जो बीत गई सो बात गई। जीवन में एक सितारा था, माना वो बेहद प्यारा था।
वह डूब गया तो डूब गया। अंबर के आनंद को देखो, कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे, जो छूट गए फिर कहां मिले। पर बोलो टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है, जो बीत गई सो बात गई। जीवन में वो था एक कुसुम, थे उस पर नित्य निछावर तुम, वो सूख गया तो सूख गया। मधुवन की छाती को देखो, सूखी कितनी इसकी कलियां, मुरझाई कितनी वल्लरियां, जो मुरझाई फिर कहां खिली। पर बोलो सूखे फूलों पर कब मधुबन शोर मचाता है, जो बीत गई सो बात गई। जीवन में मधु का प्याला था, तुमने तन मन दे डाला था, वो टूट गया तो टूट गया। मदिरालय का आंगन देखो, कितने प्याले हिल जाते हैं, गिर मिट्टी में मिल जाते हैं, जो गिरते हैं कब उठते हैं। पर बोलो टूटे प्यालों पर कब मदिरालय पछताता है, जो बीत गई सो बात गई। मृदु मिट्टी के हैं बने हुए, मधुघट फूटा ही करते हैं, लघु जीवन लेकर आए हैं, प्याले टूटा ही करते हैं। फिर भी मदिरालय के अंदर मधु के घट हैं, मधु प्याले हैं, जो मादकता के मारे हैं, वे मधु लूटा ही करते हैं। वह कच्चा पीने वाला है, जिसकी ममता घट प्यालों पर, जो सच्चे मधु से जला हुआ कब रोता है चिल्लाता है, जो बीत गई सो बात गई। धन्यवाद।